बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री जो करते हैं, क्या वो भी माइंड रीडर्स की तरह ही करते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहां जो प्रक्रिया है ये 5 स्टेप में होती है। हमारे, और मैं दूसरे चैनल के रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे यहां का जब रिपोर्टर वहां पे गया तो क्या हुआ उसके 5 स्टेप में आपको बता रहा हूं। स्टेप 1, बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने हमारे रिपोर्टर के लिए 2 अनजान लोगों के बारे में पहले से ही 2 पर्चियां लिखी। आप वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर पर्ची 1, पर्ची 2 लिख दिया। स्टेप 2, पर्चियां लिखने के बाद बाबा ने रिपोर्टर से कहा भीड़ में से किसी को चुन लो। ये देखिए अभिषेक रिपोर्टर दिख रहा है आपको, उसको बोला किसी को उठा लो, मैंने 2 पर्ची लिख दी है और वो उनकी ही निकलेगी। स्टेप 3, धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि रिपोर्टर जाए, तो रिपोर्टर ने भीड़ में के बीच में 2 अनजान महिलाओं को चुना। पूरा रैंडमली घूम के हजारों लाखों की भीड़ में से हमारे रिपोर्टर अभिषेक ने 2 महिलाओं को चुना। रिपोर्टर के चुने हुए 2 लोगों में से एक महिला को बाबा के पास लाया गया स्टेप 4 में। स्टेप 5 में महिला ने जो समस्याएं बताई वो पहले से ही बाबा की पर्ची में लिखी हुई मिली, और 1-2 शब्द नहीं, पूरे सेंटेंस लिखे हुए थे, कई लाइनें लिखी थी। इन्हीं 5 स्टेप का एक वीडियो दिखाता हूं, फिर टेस्ट शुरू होगा कि जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं क्या ठीक वही काम हमारे साथ जो अक्षय जुड़े हुए हैं वो कर सकते हैं या नहीं। वीडियो देखिए। हमने बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं, हमें पता नहीं है किसके पर्चा है। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है कि पर्चा नंबर 1 है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आए, अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक 2 जना उठा के। ठीक है। देखिए अब जो है यहाँ पे टाइम्स नाउ को बाबा जी ने बोला है कि अब जाइए और किसी भी 2 व्यक्ति को यहाँ से उठा के लाइए। आपकी क्या दिक्कत है? मेरी 2016 से मेरी बच्ची साक्षी आज तक लापता है, जिसका कोई पता नहीं है। उसके पापा ने कहा है कि मैं उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ के आया हूँ, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी बॉडी भी तलाश नहीं की और 2016 से मेरी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया है। तो देखिए यहाँ पे 2 महिलाएं आ रही हैं, इनके साथ एक बच्चा है। आपके साथ बच्चा है ना? मेरा 22 बच्चा है जी। जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी भतीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी नहीं पाई है। तो 1 नंबर मैंने बोला था महाराज जी को, ये वही 1 नंबर है, और देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है। आपने यहाँ किसी को बताया? आप पढ़ेंगे, हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। देखिए जो हमने बातें पूछी थी पहले, ये बिल्कुल वही बातें हैं, रैंडमली हम लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले से तय किया हुआ था कि इनको लेके आना है, रैंडम है, और वही चीजें निकल के सामने आई हैं। तो पर्ची पहले से लिखी गई, महिला को हमारे रिपोर्टर ने चुना, उसमें 1-2 शब्द नहीं, पूरी समस्याओं का ब्यौरा था, और वो सारी बातें वहां जब वो आई महिला तब उसने बताई, और वही चीजें उसमें कागज में लिखी मिली थी, और ऐसी चीजें भी थी जो वो फिर उसको छुपा दिया गया कि ऐसी निजी बातें जो बता नहीं सकते। अब क्या धीरेंद्र शास्त्री जी भी वही कर रहे हैं जो ये मेंटलिस्ट करते हैं, माइंड रीडर करते हैं, वो भी कोई खेल कर रहे हैं क्या? इसको समझने के लिए हमने सुहानी शाह को भी बुलाया था, वो लास्ट मिनट पर नहीं आई। शायद उनका दिल धक धक करने लगा होगा पाठशाला में जाने को लेकर। कई बार लोगों का, नेताओं का घबराता है, तो ये तो मेंटलिस्ट है। लेकिन अक्षय भाई जो है उनके नाम में ही लक्ष्मण है, तो श्री राम के देश में ना राम और लक्ष्मण कहां से डरते हैं? तो अक्षय भाई आ गए हमारे साथ। अक्षय भाई अब आप स्क्रीन पर हैं जी, और मैं आपकी इजाजत से थोड़ी देर के लिए आपको धीरेंद्र शास्त्री बना रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझे अब अक्षय लक्ष्मण ही रहने दीजिए। धीरेंद्र शास्त्री जी को वो जो है, अच्छा मैं मान लेता हूं और दर्शक मान लें आप हैं अक्षय लक्ष्मण, लेकिन दर्शक थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारे साथ धीरेंद्र शास्त्री जी बैठे। और अक्षय भाई आपको एग्जैक्टली वही करना है। स्टेप मैंने 5 स्टेप बताए, आपको वही करना है जो धीरेंद्र शास्त्री जी ने किया। और अगर वो मेंटलिस्ट हैं, वो भी साइंस या कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप भी वही सब कुछ बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आप ये कर पाएंगे?
वो एक बहुत ही अलग चीज कर रहे हैं, मैं एक बहुत ही अलग चीज कर रहा हूँ। उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग है, मेरा अलग है। तो मैं यहाँ पर आके ये नहीं क्लेम करने वाला हूँ कि नंबर 1 मैं कोई चमत्कार कर रहा हूँ। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, ना मैंने कभी खुद को कोई पावर वाला इंसान बताया। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक ट्रिक है। हर शो की शुरुआत में मैं अनाउंस करता हूँ। सो आई विल नॉट मेक सच क्लेम्स और रिमार्क्स, लेकिन हाँ, अपनी आर्ट फॉर्म को एक एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करने के हिसाब से जो मैं करता हूं। लेकिन अक्षय भाई, जी, चमत्कार तो वो भी नहीं कहते, वो कहते हैं मेरे बालाजी हैं, मुझे बताते हैं। लेकिन जो सुहानी शाह आज नहीं आई, मैंने सुना वो कुछ चैनल्स पर ये बोल रही थी, दावा कर रही थी कि धीरेंद्र शास्त्री जी भी वही करते हैं जो आप लोग करते हैं। तो मुझे लगा कि जब वो करते हैं जो आप लोग करते हैं, तो आप लोग वो कर पाएंगे जो वो करते हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो क्या आप वो कर सकते हैं जो वो करते हैं? मैं आपको वैसा कुछ करके बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि जो वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, या मैंने तो स्पेशली ऐसे कोई दावे। क्या आप ये दावा करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो कहीं से भी उनकी साधना नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस और मेंटलिज्म जो आप लोग मेंटलिस्ट करते हैं वही है? नहीं, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कोई नहीं होता हूं किसी पे कोई कमेंट करने वाला कि वो जो कर रहे हैं वो क्या है। तो सुहानी शाह जी को भी इसी तरीके की एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। वो जब कह देती हैं कि यही हो रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री भी कोई चमत्कार कर ही नहीं सकते, कोई उनके पास ऐसी बात हो नहीं सकती, वो वही कर रहे हैं जो आप लोग करते हैं, तो क्या ये अनुचित है बिना जाने कि वो क्या करते हैं? नहीं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो किसी नॉलेज से या किसी एक्सपीरियंस से कहा होगा, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है इनके बारे में, बाबा जी के बारे में। तो मैं उन चीजों पर ही टिप्पणी करना नामुनासिब समझता हूं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से क्या ये कह सकता हूं कि हमारे साथ देश के एक बहुत बड़े मेंटलिस्ट बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं उसे वो 100% खारिज नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि उसे समझना होगा कि वो क्या करते हैं। उनका खुद का तरीका है, धीरेंद्र शास्त्री जी का अपना कुछ तरीका है जो समझना होगा कि क्या है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको किसी भी कंक्लूजन पे बिना तर्क किए, बिना रिसर्च के किसी कंक्लूजन पे नहीं उतर जाना चाहिए। और हर इंसान का एक अपना दिमाग है। मुझे लगता है जिस इंसान को जो भी बिलीव करना है वो अपनी जर्नी से, अपने तरीके से, अपने रिसर्च से उस पर बिलीव करें। बहुत अच्छी बात। और जिसके बारे में नॉलेज नहीं है बोले नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अक्षय भाई। और आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ये बात कह रहे हैं तो इससे इस बहस को एक नई दिशा मिली है, क्योंकि कुछ लोगों ने आकर ऐसे खारिज कर दिया जैसे इस दुनिया का परम सत्य वही जानते हैं और दूसरा कुछ पक्ष हो नहीं सकता। हमने तो सुहानी को भी मौका दिया था, वो आती, वो ये करती, लेकिन वो तो फोन जो है उठा ही नहीं रही, गायब हो गई लास्ट मिनट पर। लेकिन अच्छी बात है आप आए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। जी सर। मैं अपने 2 सहयोगियों को बुलाता हूं, आए हमारे साथ यहाँ पे। त्रिनाथ हैं और कुंवर हैं, ठीक है? मैं इन दोनों को स्टूडियो में बुला रहा हूं। और अगर थोड़ी देर के लिए आप धीरेंद्र शास्त्री होते और सोचते कि यहां हमारे स्टूडियो में एक समागम चल रहा है, तो मैं ये 2 पीड़ितों को पकड़कर लाया हूं। मैं रिपोर्टर हूं, ठीक है? ये 2 पीड़ितों को मैं लेकर आया हूं स्टूडियो में। अब मैं आपको, वहां तो वो बाद में आए थे, मैंने आपको इनका चेहरा भी दिखा दिया, नाम भी बता दिया। क्या आप कागज पर इनकी समस्याएं पहले से लिख सकते हैं जो मैं इनसे पूछूं? तो मैं आपसे रिपीट करूंगा, मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं सब लोगों को जो देख रहे हैं, मैं एक परफॉर्मर हूं, एक एंटरटेनर हूं, और जो मैं करने वाला हूं वो एक ट्रिक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये, और मैं इसलिए भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सर मैं देख रहा था अभी आपने कुछ लोगों के ट्रिक्स को रिवील किया था जो मनोरंजन के लिए कर रहे थे। तो मैं खाली रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना करें, लोगों की रोजी रोटी चलती है मनोरंजन से। नहीं अक्षय भाई, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन मुझे वो इसलिए करना पड़ा कि कुछ लोग आके इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मुझे बताना पड़ा। आप जैसे लोगों के लिए ऐसा नहीं था। और देखिए, मैंने सिर्फ 2 ही ट्रिक बताए, ज्यादा नहीं बताया है। आप लोग ऐसा एंटरटेनमेंट करते रहें। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2 लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी समस्याएं आप 2 कागज पर लिखें और समस्याएं लिखें, और एक-एक वर्ड नहीं, कम से कम 3-4 लाइन में लिखें इनकी समस्याएं क्या है। तो मैं सबसे पहली बात तो मैं ये अक्षय लक्ष्मण बनकर ही करूंगा। तो जो मुझे देख रहे हैं अक्षय लक्ष्मण बनकर ही देखें मुझे, ठीक है? मुझे कोई बनाए नहीं ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि आपने मुझे कहा कि उसको लिखें, है ना? मैं एक्चुअली अगर उससे एक स्टेप और आगे जाऊं
तो क्या आप मुझे अनुमति देते हैं? जी जी बिल्कुल एक जाइए। स्टेप और आगे जाने की बात कर रहा हूं मैं आपको ठीक है? बिल्कुल अनुमति दूंगा, लेकिन सिर्फ एक क्लॉज है मेरा, जी। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री अपने वीडियो में जो महिला आती है उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते, तो आप इन दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। वो एक स्टेप आगे क्या है मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है? तो आपके फ्रेंड्स तैयार हैं यहाँ पर? जी जी मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, ये मेरा तरीका है, तो फिर आप मुझे इसे करने ठीक दीजिए। एक स्टेप आगे की बात यह है कि मैं जो हूं उसको भी बैठ के लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ये जो भी सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं उसे ऑलरेडी, मैं जरा, क्योंकि मैं एक शोमैन आदमी हूं, मुझे आदत है, मैं खड़े रहकर करूंगा ये, तो मुझे, हाँ आई थिंक मैं दिख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं ऑलरेडी ये जो कहने वाले हैं उसको मैं लिख कर ला चुका हूं, ठीक और है। मैं लिख कर ला चुका हूं, और उसको मैंने इस बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ है। ठीक है। एंड सर, अगर मुझे कल के एपिसोड में ये क्लिप दिखी कि अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है, मुझे बहुत बुरा लगेगा, ये मनोरंजन है सर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि हम धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसको समझना चाह रहे हैं अक्षय भाई, उसी पे आ रहा हूं, तो आपको, आप जो लिख कर लाए हैं वो इनकी समस्याएं होनी चाहिए, इनको एक्टर कौन पसंद है वो सब नहीं। तो हाँ, नहीं वो तो ठीक है। तो दोनों से मैं एक एक सवाल पूछता हूं क्विकली, ठीक है? ये बॉक्स अब बंद है, इसको मैं खोलूंगा नहीं, इसके अंदर मेरा हाथ वाथ जा नहीं सकता, तो जो सबसे पहले, अब इसमें जो भी है लिख के अंदर रखा हुआ है, ठीक है? मैं दोबारा ध्यान दीजिए, मैं इसको खोलूंगा नहीं एक भी बार, ठीक है? आपके पहले मित्र का नाम क्या है, जो पहले जो खड़े हैं ब्राउन जैकेट में? ब्राउन जैकेट में त्रिनाथ खड़े। त्रिनाथ त्रिपाठी। ओके, त्रिपाठी थी। इसमें ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, अब मैं उसको बदल नहीं सकता हूं जी। हम सीधा फिनाले मोमेंट पे आ रहे हैं इसके। बिल्कुल। तो आपकी समस्या क्या है, आप लोगों को बताइए, ताकि जब मैं बॉक्स को खोलूं मैं बस उनको दिखा सकूं मैंने क्या लिखा हुआ था इसमें। अच्छा, तो आप लेकिन बता सकते हैं? अक्षय भाई इसमें एक चीज है, कई लोग हाँ जी। कहेंगे आपके बॉक्स में कुछ झोल हो सकता है, धीरेंद्र शास्त्री तो आप खुले में बॉक्स लिख तो रहे देख लीजिए, हैं, चारों तरफ धीरेंद्र से कोई शास्त्री झोल तो नहीं। खुले में लिख रहे हैं, वो तो किसी ये- बॉक्स में कुछ छुपा के नहीं रखे हैं। फिर एक चीज मैं इसमें कहना एक मिनट सुनो, उनको क्या बोल, हाँ बोलिए। मैं तो बाबा हुई नहीं, तो मैं तो वो चीज कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। अच्छा चलिए आप ठीक है, अपनी पहले समस्या आपका ट्रिक बताइए। देखते हैं, फिर आएंगे धीरेंद्र शास्त्री। Yes. बोलिए अपनी समस्या बताइए त्रिनाथ। मैं 2023 में जो मुकाम हासिल करना चाहता हूं, वो मुकाम मैं जानना चाहता हूं कि क्या है। कि आप जानना चाहते हैं 2023 में मैं हाँ। क्या बनूंगा? हाँ। नहीं बनूंगा नहीं, मेरे अंदर कुछ मेरा मेरे मुकाम अंदर क्या कुछ होगा? टारगेट है मेरे दिमाग में, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ भी उसको नोट डाउन करके लिख सकता हूँ, लेकिन मैं भी उसको फ्लिप बैक करूंगा ताकि वो यहाँ भी रह से रहे, मैं बाद में बस पलट ये- नहीं सकूंगा। हाँ, मैं समझ गया। तो आपका जो है मन में थॉट ये है कि 2023 में क्या मेरा टारगेट पूरा ठीक होगा है या ठीक मेरा है। मुकाम अच्छा हासिल मैं होगा? इनकी गारंटी लेता हूँ, ये झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक, ओके ओके, हाँ हाँ, आपको बाद में मुकरना नहीं है। इनसे लिखवा लूं क्या, यहाँ लिखवा लूं? मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ नहीं, लिखवा ठीक है, दे। बोल चुके हैं, मेरे पास ऑलरेडी कागज है, मैं कैमरा इनको पे बोलता हूँ दर्ज यहाँ हो लिख दे। हाँ ये ज्यादा ठीक है। बेहतर रहेगा। लिखवा लेता हूँ, एक मिनट। आप ये ठीक है, लिखिए। लिख दीजिए त्रिनाथ जी वही लिखिए। चीज जो आपने कहा। नहीं मुकाम नहीं लिखना है आपको, आपका बस यही आपकी समस्या ही हमको चाहिए। अच्छा, कि ठीक है, आपकी समस्या क्या चाहिए, है। चलिए, ठीक। आपने समस्या की बात की आइए थी ना, देखें। आपको ठीक, आपको ठीक। अच्छा मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ सर। हाँ। अपना मुकाम जो भी आपको अचीव करना है कभी कहीं लिखना मत, किसी को बताना मत, अगर आपको पूरा करना है तो। हाँ। साइकोलॉजिकली बता रहा हूं। हालांकि ये अच्छा, कुंवारे हमारे हैं, इनका दूसरे एक मुकाम ये भी है कि इनको अगले साल पति बनना है। सर वो मुकाम नहीं है। नहीं, मैं भी आपको आपकी तरह बाकी थोड़ा भी मुकाम एंटरटेनमेंट मिलेगा, करा। चलिए अब डब्बा खोलिए। हाँ नहीं अभी आ रहे हैं दूसरे मित्र अच्छा। पे हमारे। और सर आपको क्या, मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ ये फ्रेम से हटे नहीं, मैं फ्रेम में रखने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। बताइए हाँ। आपका, कुंवर जी सर आपका क्या है, आपकी क्या आपकी समस्या क्या है? समस्या है? 2027 में मैं क्या कर रहा हूँगा? आपको ये जानना है कि 2027 में मैं क्या कर रहा हूँगा, है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप देख रहे हैं मुझे कैमरा पे? हाँ हम आपको देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये मेरा फाइनल सवाल था, इसके बाद में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप दोनों की फाइनल सवाल, 2027 में मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका सवाल है। अब मुझे ये बात बताइए, ये दोनों जो समस्याएं हैं जो इन लोगों ने बोली है, बता मेरा हाथ दुख रहा है एक्चुअली खड़े खड़े, ये जो दोनों समस्याएं हैं, क्या मुझे यहाँ आने से पहले सर सॉरी मैं आपका नाम मिस कर गया। नहीं कुछ आपको इनसे कोई जानकारी नहीं पता थी, आप इनसे मिले भी नहीं थे। ठीक है, हम मिले नहीं है, Right. मुझे किसी ने ब्रीफिंग में किसी ने कुछ बोला नहीं है, बताया नहीं है। करेक्ट सर, मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऑडियंस की तसल्ली के लिए आप एक बार लोगों को बता दें कि आपने मुझे या आपकी टीम ने मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है, ये मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है।
बिल्कुल नहीं दिए। ठीक। ठीक है, तो पहली बार आप लोगों के सामने मैं इस बॉक्स को खोल रहा हूं। इस वक्त आपको बॉक्स आई होप दिखाई दे रहा हो। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, ठीक है, इसको मैं फ्रेम से बाहर नहीं लेके जा रहा हूं। आपको हाँ। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके सर, इसके ऊपर मैंने अच्छे से ये भी बांध के रखा था, इसको मैं निकाल रहा हूं। ओके, यहां पर मैंने लिखा होता सर, देखिए आई होप आपको स्क्रीन पर दिखे। हाँ। पहली समस्या जो थी इनकी, मैं कैमरा के पास हाँ, लाता हूं। हाँ। वो लिखी थी मैंने, 2023 में क्या मेरा टारगेट पूरा होगा हाँ। और मुकाम हासिल होगा, ये पहली समस्या थी इनकी। ठीक है। और जो हमारे दूसरे मित्र हैं उनका लिखा था मैंने, 2027 में क्या कर रहा होऊंगा। हाँ। 2027 में मैं क्या कर रहा होऊंगा, ये दो टारगेट, ये दो इनकी समस्याएं थी। लिखकर रिबन से बांधकर इसको मैंने इस डब्बे में रखा था, तो पूरा टाइम आपके सामने रखा। बहुत बहुत अच्छा किया आपने, आपके लिए ताली है। लेकिन और मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं, जितने लोग देख रहे हैं, मैंने जो किया वो एक ट्रिक है, प्लीज हाँ। उसको आप चमत्कार ना माने। लेकिन अक्षय भाई, इसमें चूंकि हम पूरी तरह से हमारा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कोई ट्रिक है या वो जो कर रहे हैं उसमें उनका जो दावा है वो हो सकता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, जो भी मेंटलिस्ट आ रहे हैं वो अपने अपने तरीके से चीजें रख रहे हैं, लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि भाई खुले में जिस तरह से उन्होंने कागज पर समस्याएं लिख दी, बिना कोई सवाल पूछे या बिना कोई चीज, मतलब उनके मन में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ये उनसे कोई जानकारी लिए और वो सारा ब्यौरा आ गया, वैसा कोई करके नहीं दिखा पा रहा अक्षय भाई, इसलिए हमको अभी भी डाउट छूट जाता है। नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऑनेस्टली यही कहूंगा कि जब मुझे किसी के बारे में पूरी नॉलेज अगर नहीं है, अगर मैंने खुद पर्सनली जाके एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं कोई भी नहीं हूं उनके ऊपर कोई कमेंट करने वाला या उनके ऊपर तंज कसने वाला। मुझसे तो सिर्फ यही जवाब दिया जाएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अक्षय लक्ष्मण क्या आप चमत्कार करते हैं, क्या आपके ऊपर कोई बड़ी शक्ति का कोई साया है, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। मैं यहाँ सुशांत सिन्हा के चेहरे पे जो स्माइल आ रही है, ये स्माइल लाना चाह रहा हूँ। ये मेरा, हाँ, कितनी प्यारी स्माइल है इनकी, देखिए। तो ये जो आ रही है, अरे वाह, ये जो आ रहा है अक्षय भाई, लेकिन देखिए मैं इन दोनों दोस्तों को विदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। थैंक यू कुमार, थैंक यू त्रिनाथ। और मेरा सिंपल सा एक प्रश्न अभी भी जो रह गया, अच्छा कुछ दर्शक लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अक्षय भाई जो है कि अपना डब्बा दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, अरे बोलने की क्या बात है यार, मतलब ना चाहते हुए भी आपने शुरू कर दिया अपना एपिसोड। मैं समझ रहा हूँ ये सारा खेल बहुत बढ़िया सुशांत भाई, कैसी दुनिया की यारी। ठीक है, ये था डब्बा, अगर आप लोगों को याद है। इसको चारों तरफ से, इनफैक्ट पांचों तरफ से देख लीजिए, आप हर तरफ से देख लीजिए। और अगर किसी को डब्बे का, मतलब किसी को अंदर से भी देखना है तो ये लीजिए, ये अंदर से अभी डब्बा ऐसे दिखता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और झुकाइए, इधर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए। हाँ, उसमें स्क्रैचेस आ चुके हैं क्योंकि लोहा है। और कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली डब्बा है। हाउ डू आई, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं अपना इतना अच्छा कैमरा है उसका उपयोग कब करूंगा, दिख रहा है आपको? हाँ, अब पूरा आपने दिखा दिया, पूरा दिखा दिया मैंने। हाँ। मुझे नहीं चाहिए कि आपको कोई डाउट रह जाए। नहीं, बहुत बढ़िया अक्षय भाई, आपके टैलेंट पे तो वैसे ही दुनिया फिदा है, हम भी फिदा हैं, लेकिन बस अफसोस ये रहा कि आपने बहुत एंटरटेन किया, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई, लेकिन हमारा जो प्रश्न था कि जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं वही आप कर पाएं या कोई और करके दिखाए, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाया। और आप उसकी वजह भी बता रहे हैं कि भाई आपका अपना तरीका है, और आप कह रहे हैं कि जब आप दूसरे के बारे में नहीं जानते तो उस बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि धीरेंद्र शास्त्री सब कुछ खुले में कर रहे हैं, पहले से लिख रहे हैं, और अभी हमको इसमें और थोड़ी, मुझे लगता है, रिसर्च करनी होगी कि क्या हो रहा है, और इसको बिल्कुल ही खारिज नहीं कर देना चाहिए, अरे नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर रहे हैं। एग्जांपल दे सकता हूं आपको सुशांत जी। पेपर का प्लेन, एरोप्लेन, फाइटर जेट, ये सारे प्लेन्स हैं, लेकिन ये सारे सेम नहीं है। तो कोई एरोप्लेन को देख के ये नहीं बोल सकता है कि अरे ये तो जो पेपर का प्लेन है ये सेम वही चीज कर रहा है, तो ये और वो सेम है। नहीं, वो अलग अलग है, सिमिलर है, सेम नहीं है। देखने वाले के लिए, लेमैन के लिए सिमिलर है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जो
अगर कोई सिद्धि प्राप्त करके या कोई कुछ कर रहा है तो मैं उसे देख के ये नहीं बोलूंगा कि अरे तो जो मैं कर रहा हूँ ये कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली सेम चीज है। मैं तो आके ऐसा कोई क्लेम कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आके सिर्फ जो आपने सवाल पूछे उनके जवाब दे रहा हूँ, जो आपने कहा परफॉर्म करके दिखाओ, और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं लोगों का मनोरंजन करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ उनको। इससे आगे, इससे बाहर आपने मुझे कोई क्लेम करते बिल्कुल अक्षय भाई, मैं आपको थैंक यू बोलूं उससे पहले अगर आप बताना चाहें आपका टेक क्या है धीरेंद्र शास्त्री जी पर? जी मेरा टेक एक सिंपल सा यही है कि बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं कि कभी कभी अचानक से कुछ ऐसा आता है हमारे सामने जिसको देख के हम भी पजल हो जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने भी कुछ क्लिप्स देखे, कुछ देखे, एक पजलिंग इफेक्ट आता है डेफिनेटली। क्योंकि मैं एक मेंटलिस्ट हूं, मैं ट्रिक्स करता हूं इस तरीके की, तो ऑब्वियसली दिमाग का एक हिस्सा मेरा ये कहेगा कि शायद ये ट्रिक है, लेकिन क्योंकि मेरा ओपन माइंड भी है तो मैं ये देख के सोचता हूं कि मुझे डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं उतरना है। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है क्या जाके? नहीं, मैंने तो नहीं किया है, तो मैं कौन हूं ये बोलने वाला कि ये ट्रिक है या नहीं है। तो मेरा जो टेक है राइट नाउ, आई एम राइट नाउ इन अ पोजीशन वेयर काफी टाइम इसमें बिताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, ये एक अलग ही दुनिया है, ये एक अलग ही कुछ हो रहा है। जस्ट बिकॉज ये सिमिलर दिख रहा है, इसका कोई 100% ये मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्टली। आपने बहुत खूबसूरती से बात कह दी कि ये कुछ अलग दिख रहा है, और चूंकि मैं इसको नहीं जानता इसलिए जो है ऐसा हो भी नहीं सकता, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। अक्षय भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।